चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। जे पी का पुत्र है जो कि एम का भाई है, एम ए की पुत्री है, एल जे की बहन है, एल ए से किस प्रकार संबंधित है। नीचे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, ठीक है। तो प्यारे साथियों सबसे पहले वीडियो को रोककर आप स्वयं से क्वेश्चन लगाने की कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है। कंसेप्ट के ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। पहली लाइन में है जे पी का पुत्र है। आपके पास प्यारे साथियों ये जे जो है किसका पुत्र है, पी का। तो जस्ट पी को इसके ऊपर नोट डाउन कीजिए कुछ इस प्रकार से, ठीक है। जे जो है इस पी का पुत्र है। कौन पुत्र है प्यारे साथियों, ये जो आपके पास जे ये पी का पुत्र है। तो पुत्र है तो प्यारे साथियों आपको प्लस से इसको इंडिकेट करना है, ठीक है। पुरुष के लिए प्लस और महिला के लिए माइनस, ठीक है। इससे आगे ध्यान से देखिए, जो कि एम का भाई है, जो कि वर्ड किसके लिए यूज होता है प्यारे साथियों, पीछे से बिल्कुल नजदीक वाले व्यक्ति के लिए, या हम कह सकते हैं शुरुआत से सेकंड व्यक्ति के लिए। पहला व्यक्ति जे और सेकंड पी। इसका मतलब प्यारे साथियों ये जो कंडीशन दी गई है ये किसके लिए दी गई है, पी के लिए, जो कि एम का भाई है। एम का भाई कौन है, आपके पास ये जो पी है ये एम का भाई है। इसका मतलब प्यारे साथियों अगर ये इसका भाई है तो हम सब क्लियर है, ये कौन है, पुरुष, ठीक है। ये कौन है प्यारे साथियों, पुरुष। पुरुष के लिए प्लस आपको इंडिकेट करना है, ठीक है। इससे आगे चलिए, एम ए की पुत्री है। एम जो है क्या है प्यारे साथियों, ए की पुत्री। इसका मतलब ए को ऊपर हम इंडिकेट करेंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ए की पुत्री कौन है यहाँ पे, एम। इसका मतलब प्यारे साथियों एम कौन है, महिला। एम कौन है, महिला, ठीक है। इसका मतलब प्यारे साथियों आपके पास जो एम है ये किसकी पुत्री है, ए की। तो आपके पास पी भी किसका पुत्र है, ए का, क्योंकि पी और एम आपस में क्या है, बहन भाई। इसका मतलब एम किसकी पुत्री है, ए की। तो पी भी क्या है प्यारे साथियों, ए का पुत्र है। अभी हमें ये क्लियर नहीं है ए पुरुष है या महिला, तो इसको हम 2 निशान से इंडिकेट करेंगे, प्लस और माइनस। ए पुरुष भी हो सकता है और महिला भी, ठीक है। इससे आगे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एल जे की बहन है। एल जो है किसकी बहन है, इस जे की बहन है। इसका मतलब एल हमारे पास कौन है, महिला। तो इसको माइनस से इंडिकेट करेंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इसका मतलब प्यारे साथियों जे और एल आपस में क्या है, बहन भाई, ठीक है। इससे आगे ध्यान से देखिए, तो एग्जाम ने आपसे पूछा एल ए से किस प्रकार से संबंधित है। आपके पास प्यारे साथियों ये जो एल है ये ए से किस प्रकार से संबंधित है, ये एग्जाम ने आपसे पूछा है। तो बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से देखिए। आपके पास ये जो पी है ये किसका पिता है, जे का। तो हम सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं पी किसका भी पिता है, एल का भी पिता है, क्योंकि आपके पास ये जो जे और एल है दोनों आपस में क्या है, बहन भाई है, ठीक है। जब पी जे का पिता है तो एल का भी पिता है, ठीक है। अब इससे आगे ध्यान से देखिए, आपके पास ये जो पी है ये पी किसका पुत्र है, इस ए का पुत्र है। अब ए पुरुष है या महिला अभी हमें क्लियर नहीं है, लेकिन ये बात हमें क्लियर है पी है इसका कौन है, पुत्र है, ठीक है। इसका मतलब या तो इसकी ये माता है पी की या इसका पिता है, ठीक है। लेकिन एग्जाम ने आपसे पूछा एल जो है प्यारे साथियों ये ए से किस प्रकार संबंधित है। इसका मतलब आपके पास जो ए है अगर पुरुष है तो एल का दादा है, अगर यहाँ पे महिला है तो दादी है, ठीक है। लेकिन एग्जाम ने आपसे पूछा एल ए से किस प्रकार संबंधित है। आपको सिंपली फाइंड आउट करना है एल। एल आपको क्लियर है, माइनस है, इसका मतलब महिला है। तो आप अपने दादा के क्या लगते हैं, अगर महिला है तो पोती, ठीक है। महिला है तो पोती, अगर पुरुष है तो पोता। अभी आपको क्लियर है एल कौन है, महिला। इसका मतलब एल जो है ए से किस प्रकार संबंधित है, पोती, जो कि किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 के अंदर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपका जो कंसेप्ट है अच्छे से क्लियर हो चुका है। आप सिंपली इसको अपने आप से डिनोट कर सकते हैं। मान लीजिए ये एल आप स्वयं है, ठीक है। आप स्वयं को इंडिकेट कीजिए, आप एल हैं, आपके पिता कौन है इसमें, पी, ठीक है। आपके पिता के भी ये ऊपर जो व्यक्ति दिए कौन है, ये पिता या माता, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। लेकिन हम अपने पिता के जो पिता है या माता है हम उनके क्या लगने वाले हैं, अगर लड़के हैं तो पोता और लड़की है तो पोती। अभी हमें क्लियर है कि हम यहाँ पे माइनस यानी कि महिला है, तो हम अपने पिता के, माता और पिता के क्या लगने वाले हैं, पोती। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 के साथ रहने वाला है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपका जो कंसेप्ट है बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति संख्या को चुनिए। तो प्यारे साथियों, आपके पास यहाँ पे प्रश्न आकृति में कुछ इस प्रकार की फिगर दी गई है, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ पे फाइंड आउट करना है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे नेक्स्ट फिगर कौन सी आने वाली है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहली फिगर में ध्यान से देखिए, आपके पास एक इस प्रकार की लाइन है, ठीक है। इससे अगली फिगर में ध्यान से देखिए, इस लाइन के साथ एक एक्स्ट्रा लाइन को यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है। इससे अगली फिगर में ध्यान से देखिए, इसी फिगर के साथ एक लाइन को और ऐड किया है, ठीक है। इससे अगली फिगर को ध्यान से देखिए, आपके पास ये जो फिगर दी है इसमें एक लाइन की यहाँ पे और एक्स्ट्रा वर्दी की है, ठीक है। तो सिंपली आपको नेक्स्ट फिगर को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट फिगर को ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपके पास ये जो फिगर है एम टाइप की 1 2 3 4, इसमें 4 लाइन है। सिंपली एक लाइन की हमें यहाँ पे वर्दी करनी है। तो आपके कुछ इस प्रकार की फिगर आपको प्राप्त होने वाली है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है प्यारे साथियों। सभी फिगर के अंदर एक एक लाइन की यहाँ पे वर्दी की गई है, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहली फिगर में आपके पास यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है। इसके बाद सेकंड फिगर में ध्यान से देखिए, एक लाइन को और यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है। इसके बाद अगली फिगर में ध्यान से देखिए, एक लाइन को और ड्रॉ किया। इसके बाद अगली फिगर में एक लाइन को यहाँ पे और ड्रॉ किया, ठीक है। तो इससे अगली फिगर में फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब यहाँ पे एक लाइन की हमें वर्दी करनी है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो सिंपली आपको इस प्रकार की फिगर प्राप्त होने वाली है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपका जो कंसेप्ट है बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनी। तो प्यारे साथियों, आपके पास यहाँ पे प्रश्न आकृति में कुछ फिगर दी गई है, ठीक है। तो सिंपली आपको इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे नेक्स्ट फिगर को फाइंड आउट करना है, ठीक है। नीचे आपके पास 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं, तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। कंसेप्ट क्या है, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। सबसे पहली फिगर को आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपके पास कुछ इस प्रकार की फिगर है, ठीक है। इसके अंदर ध्यान से देखिए, आपके पास ये कुछ इस प्रकार की लाइन दी गई है। जैसे आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, कुछ इस प्रकार की फिगर है, ठीक है। तो सिंपली ध्यान दीजिएगा, आपके पास ये जो इस प्रकार की फिगर है, अगली फिगर में ये यहाँ पे है, इसके बाद यहाँ पे है, इसके बाद यहाँ पे है। इसका कंसेप्ट क्या है, इसका सिंपल सा कंसेप्ट है प्यारे साथियों। आपके पास ये जो फिगर दी है, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, अगली फिगर में पहुंचने के लिए इसको यहाँ पे 45 डिग्री रोटेट किया है। कितने डिग्री, 45 डिग्री। और किस साइड में, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब प्यारे साथियों वामावर्त दिशा में। कौन सी दिशा में, वामावर्त, यानी कि घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। घड़ी की सुई सभी को क्लियर है, क्लॉकवाइज चलती है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से रोटेट होती है आपकी जो घड़ी है, दक्षिणावर्त कह सकते हैं या क्लॉकवाइज, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर प्यारे साथियों एंटी क्लॉकवाइज, जस्ट उल्टा इस प्रकार से घड़ी को रोटेट किया है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, पहली फिगर से सेकंड फिगर में पहुंचने के लिए हमें एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री रोटेट करना होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, आपके पास ये जो यहाँ पे फिगर है, ये जस्ट इसके ऊपर कुछ इस प्रकार से आने वाली है, ठीक है। इसके बाद इस फिगर को अगली फिगर में ले जाने के लिए हमें यहाँ पे कितने डिग्री रोटेट करना है, 90 डिग्री। कितने डिग्री, 90 डिग्री। पहले 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से देखिएगा, आपके पास ये फिगर यहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद इससे अगली फिगर में पहुंचने के लिए ध्यान से देखिए, ये फिगर आपके यहाँ पे है। इसका मतलब यहाँ पे इसको 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है। इसका सिंपल सा कंसेप्ट है साथियों, पहली फिगर में 45, इससे अगली फिगर में 90, इससे अगली फिगर में 135, तो जस्ट इससे अगली फिगर को हमें यहाँ पे 180 डिग्री रोटेट करना है, ठीक है। सिंपली 45 डिग्री की यहाँ पे वर्दी की गई है, ठीक है। इसका मतलब प्यारे साथियों, आपके पास ये जो फिगर है कुछ इस प्रकार की, ध्यान से देखिएगा, आपके पास इस प्रकार की फिगर है, ठीक है। और आपके पास फाइनली कुछ इस प्रकार की फिगर यहाँ पे दी गई। तो सिंपली आपको यहाँ पे कितने डिग्री, 180 डिग्री रोटेट करना है। कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ध्यान से देखिए, आपके पास ये जो फिगर दी है, इसको आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है कुछ इस प्रकार से 180 डिग्री, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहां से हम यहां पे चलेंगे तो 45 डिग्री आपकी, ठीक है। इसके बाद यहां से यहां पे पहुंचेंगे तो ये 90 डिग्री का बीच में गैप है, तो 45 और 90 कितनी डिग्री हो चुके हैं यहाँ पे, 135 डिग्री, ठीक है। सिंपली हमें इसको 45 डिग्री रोटेट करना है। इसका मतलब ये फिगर
फिगर आपके कुछ यहाँ पे प्राप्त होने वाली है। ठीक है, तो फाइनली फिगर आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मिलने वाली, ये फिगर आपके इस प्रकार की है और ये जो फाइनली फिगर आपके कुछ इस प्रकार की रहेगी। ठीक है, तो ये फिगर आप ध्यान से देखिएगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपका जो कंसेप्ट है बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है प्यारे साथियों। आपके पास ये जो फिगर दी, सबसे पहले इसको यहाँ पे 45 डिग्री रोटेट किया है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये जो आपके पास यहाँ पे इस प्रकार की जो फिगर दी, ठीक है, इसके बाद इससे अगले फिगर में पहुंचने के लिए हमें 90 डिग्री इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। जैसे कि ये फिगर आपकी दी गई है, ये कुछ यहाँ पे प्राप्त होने वाली है। ठीक है, इसके बाद इस फिगर को अगले फिगर में पहुंचने के लिए 135 डिग्री हमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। इसका मतलब ये जो फिगर दी है ये जस्ट आपकी यहाँ पे प्राप्त होने वाली है। ठीक है, इसका मतलब जस्ट इससे अगली फिगर में प्राप्त करने के लिए यहाँ पे 180 डिग्री इसको रोटेट करना है। इसका मतलब ये जो आपके फिगर दिए ये आपके कहां पे प्राप्त होने वाली है? कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। ठीक है, उम्मीद करते हैं अब आपका जो कंसेप्ट है बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, एक विशिष्ट कोड भाषा में इस शब्द को लिखा जाता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो इसी कोड भाषा में इस शब्द को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? नीचे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए। ठीक है, तो प्यारे साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व आउट करने के लिए आपको इनकी रियल प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा किस प्रकार का कंसेप्ट यहाँ पे लागू किया है। तो प्यारे साथियों सबसे पहले वीडियो को रोककर आप स्वयं से प्रश्न लगाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है, कंसेप्ट क्या है ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके पास सबसे पहले ये जो शब्द LUKEWORM, इसको कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है OTQYGMWN। ठीक है, तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो ध्यान से देखिएगा, इसमें जो सीरीज अप्लाई की गई है प्यारे साथियों, बैक साइड से पीछे से सीरीज को अप्लाई किया है। जैसे M से O हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर M में हम 2 नंबर की यहाँ पे वर्दी करें। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट अक्षर को चेकआउट कीजिए। R से T हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर R में हम 2 नंबर की वर्दी करें। ठीक है, R में 2 ऐड करेंगे तो T अक्षर में प्राप्त होने वाला है। इसी प्रकार से O से Q हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर O में हम 2 नंबर की वर्दी करें तो Q अक्षर में प्राप्त होने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार से W से Y हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर W में हम 2 प्लस करें तो Y अक्षर में प्राप्त होने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार से E से G हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर E में हम 2 प्लस करें तो हमें G अक्षर प्राप्त होने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार से K में अगर हम 2 प्लस करें तो हमें कौन सा अक्षर यहाँ पे प्राप्त होने वाला है? M। ठीक है, इसके बाद U में हम कितने नंबर की वर्दी करें? 2 नंबर की, तो हमें कौन सा अक्षर? W अक्षर में प्राप्त होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे वर्दी करनी है 2 नंबर की, तो हमें कौन सा अक्षर यहाँ पे प्राप्त होने वाला है? N। ठीक है, इसका मतलब प्यारे साथियों बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। आपके पास ये जो शब्द है, इस शब्द के सभी अक्षरों में बैक साइड से कितने नंबर की यहाँ पे वर्दी की गई है? 2 नंबर की। ठीक है, तो इसी प्रकार का कंसेप्ट आपके पास नेक्स्ट जो शब्द है इसमें आप अप्लाई कीजिए। आपके पास ये जो शब्द STALMATE, तो आप सिंपली बैक साइड से 2 नंबर की यहाँ पे वर्दी कीजिए। तो सबसे पहले आपके पास लास्ट अक्षर है E में अगर हम 2 प्लस करेंगे तो हमें कौन सा अक्षर यहाँ पे प्राप्त होने वाला है? G। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अक्षर हमारे पास है T में अगर हम 2 नंबर ऐड करेंगे तो हमें कौन सा अक्षर यहाँ पे प्राप्त होने वाला है? V। इसके बाद A में 2 ऐड करेंगे तो हमें C अक्षर प्राप्त होने वाला है। इसके बाद M में 2 ऐड करेंगे तो हमें O अक्षर प्राप्त होने वाला है। ठीक है, इसके बाद L में अगर हम 2 नंबर ऐड करेंगे तो हमें कौन सा अक्षर यहाँ पे प्राप्त होने वाला है? N। इसके बाद A में अगर 2 नंबर ऐड करेंगे तो कौन सा अक्षर? C अक्षर में प्राप्त होने वाला है। ठीक है, इसके बाद T में अगर हम 2 नंबर ऐड करेंगे तो कौन सा अक्षर? V अक्षर में प्राप्त होने वाला है। ठीक है, इसके बाद लास्ट अक्षर S में अगर हम 2 नंबर ऐड करेंगे तो हमें कौन सा अक्षर यहाँ पे प्राप्त होने वाला है? U। इसका मतलब प्यारे साथियों आपके पास ये जो शब्द दिया है STALMATE
फाइनली इस शब्द के सभी अक्षरों में 2-2 नंबर की हम वर्दी करेंगे तो हमें कौन सा शब्द यहाँ पे प्राप्त होने वाला है? GVCONCVU किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, उम्मीद करते हैं अब आपका जो कंसेप्ट है बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है साथियों। बैक साइड से सभी अक्षरों में कितने नंबर की? 2-2 नंबर की यहाँ पे वर्दी की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनी। तो प्यारे साथियों आपके पास प्रश्न आकृति में कुछ फिगर दी गई है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे नीचे 4 उत्तर आकृतियों में से कौन सी फिगर यहाँ पे आपको प्राप्त होने वाली, आपको सिंपली इसमें से फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी हमने आपका काफी डाटा क्लियर किया है जिससे कि आपका कंसेप्ट बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, इस प्रश्न आकृति में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे नीचे 4 उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति आपके यहाँ पे प्राप्त होने वाली है, इसका जो भी राइट आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों आज के सभी कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों तक इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, इसके बाद इसके नेक्स्ट भाग मिलते, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।